फिर दोस्तों यह मूवी एक सच्ची घटना पर बनाया गया है। एक लड़के का सफर का कहानी है और इस कहानी से हमें काफी चीज सीखने को मिलता है। आप कहानी को पूरा सुनिए तब आपको समझ में आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस्टोफर जॉनसन नाम का 21 साल का लड़का को दिखाया जाता है। वह दुनिया और समाज से दूर इस अलास्का के जंगल में रहने के लिए आया हुआ होता है। वह आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे एक टूटी फूटी बस दिखाई देता है। बस के अंदर जाकर देखता है तो बस पूरा खाली होता है। उसके बाद वह फैसला करता है कि वो अब इस बस के अंदर रहेगा। उसे किताब पढ़ना और कोट्स लिखना काफी ज्यादा पसंद होता है। वह एक लकड़ी पर चाकू की मदद से अपने इस सफर के बारे में लिखता है कि किस तरह से वह 2 साल का सफर करने के बाद यहाँ तक पहुँचा है। अब हमें 2 साल पीछे दिखाया जाता है। आज जॉनसन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके मॉम, डैड और बहन कॉलेज आए हुए होते हैं। फिर वह चारों एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं। वहाँ उसके मॉम डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक नई कार गिफ्ट में देना चाहता हूँ, लेकिन जॉनसन मना कर देता है। वह कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक कार है तो मैं नया कार लेकर क्या करूँगा। अब उसके मॉम, डैड और बहन घर चले जाते हैं। इसके बाद जॉनसन भी अपना रूम आ जाता है। रूम आने के बाद वह अपना सभी ID प्रूफ को जला देता है और उसके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वह सभी चैरिटी को दान कर देता है और घर छोड़कर चला जाता है। दरअसल वह इस समाज और इस दुनिया जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, इससे दूर अकेला और आजाद रहना चाहता है। इसके पीछे यह भी कारण होता है कि उसके मॉम डैड के बीच हमेशा झगड़ा होना। इन सभी से भी बढ़कर एक वजह होता है, वह होता है प्रकृति से प्रति प्यार। कुछ दूर जाने के बाद वह अपना कार को छोड़ देता है और उसके पास जो कैश पैसा होता है उसे जलाकर वह पैदल आगे निकल जाता है। वह कार का नंबर प्लेट को भी खोल लेता है। दरअसल वह नहीं चाहता है कि उसे कोई ढूंढे। जुलाई 1990 को वह एरिजोना पहुंच जाता है। लेक मीड के पास वह अपना टेंट लगाकर रात गुजारता है और सुबह होने के बाद एक पब्लिक टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी वह सोचता है कि मुझे अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। वह अपना नाम बदलकर अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प रख लेता है। इसके बाद वह आगे की ओर निकल जाता है। अब हमें दूसरी तरफ उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है जो उसे ढूंढते हुए एटलांटा पहुंच जाते हैं जहां उसका कॉलेज होता है। उसके रूम का मैनेजर से पूछते हैं तो बोलता है कि वह 2 महीना पहले ही निकल गया। फिर हमें जॉनसन को दिखाया जाता है। वह नेचर का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जाता है। वह पैदल चल रहा होता है तभी एक कपल लिफ्ट देता है। वह कपल अपना नाम रेनी और जैन बताते हैं। जॉनसन अपना नाम एलेक्स बताता है। फिर वह तीनों एक समुद्र के किनारे कैंप लगाते हैं और ढेर सारा मस्ती करते हैं। अब रात का समय हो जाता है। तीनों आग के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी जैन बोलती है कि तुम अपने मॉम डैड को इस तरह से छोड़कर क्यों चले आए। तब जॉनसन एक कोट्स कहता है जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। कहता है कि प्यार से ज्यादा, पैसों से ज्यादा, भरोसे से ज्यादा और काम से ज्यादा मुझे सच्चाई पसंद है। दरअसल जॉनसन हाई स्कूल पास करने के बाद वह लंदन घूमने के लिए गया हुआ था। वहाँ उसे एक रिश्तेदार मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड पहले से ही मैरिड थे। उसके बाद इनकी मॉम से भी शादी किए हैं और यह बात वह छुपा कर रखे थे। इस बात से जॉनसन को बहुत दुख होता है। अब सुबह हो जाता है। वह कपल सो रहे होते हैं तभी जॉनसन रेत पर थैंक यू लिखकर अपने सफर में आगे निकल जाता है। सितंबर 1990 को वह पूर्वी डकोटा पहुंच जाता है। वहाँ एक किसान से मिलता है जिसका नाम हैप्पी होता है। जॉनसन उन लोगों के साथ कुछ दिनों रहता है और खेत में काम करता है और मस्ती भी करता है। वहीं हैप्पी का एक दोस्त होता है जिसका नाम केल्विन है। वह जंगल में रहने के लिए कुछ बातें बताता है और शिकार करने के लिए एक गन देता है। इसके बाद जॉनसन अपने सफर में आगे बढ़ जाता है। उसे अलास्का पहुंचने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उसे एक ID कार्ड और ढेर सारा पैसा लगेगा जो कि दोनों ही उसके पास नहीं होते हैं। वह पुलिस से बचते हुए पानी के रास्ते जाना चाहता है लेकिन पुलिस पकड़ लेता है। फिर वह ट्रेन में छिप कर जाना चाहता है लेकिन इस बार भी पुलिस पकड़ लेता है। इसके बाद वह सॉल्टन सिटी आ जाता है और पैसे इकट्ठे करने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। वहीं पे वह अपना ID कार्ड के लिए भी अप्लाई कर देता है। कुछ महीने काम करने के बाद वहां से वह जैन और रैनी के पास आ जाता है। वह वही कपल होते हैं जो सफर के शुरुआत में उसे मिले थे। रैनी पूछता है कि तुम यहाँ पर कितने दिनों के लिए रुकोगे। वह बोलता है कि मैं सॉल्टन सिटी में कुछ महीनों काम किया हूँ, उसका चेक आने तक मैं यहाँ रुकूंगा। उसके बाद मैं पहाड़ों पर चढ़ने का ट्रेनिंग करने के लिए चला जाऊंगा। वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद वह दोबारा सॉल्टन सिटी आ जाता है। वहाँ अपना चेक लेता है और पहाड़ों पर चढ़ने का ट्रेनिंग करने लगता है।
वहाँ उसे रॉन नाम का एक आदमी मिलता है, अपने घर पर उसे इनवाइट करता है। रात को जब दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तब वह आदमी बोलता है कि एक एक्सीडेंट में मैं अपना पूरा परिवार को खो दिया हूँ और अब मैं अकेला इस घर में रहता हूँ। जॉनसन कुछ दिनों तक रॉन के साथ बिताता है। दोनों के बीच एक अच्छा संबंध बन जाता है। जॉनसन जब जा रहा होता है तो अब रॉन कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ। जॉनसन बोलता है कि अलास्का से लौट कर आऊंगा तब इस चीज पर बात करेंगे। इसके बाद वह अपने सफर में आगे निकल जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जॉनसन अलास्का आकर बहुत खुश है। वह शिकार करके खाता है और इस तरह से वह अपना जिंदगी बिताने लगता है। अब उसे यहाँ रहते हुए 2 महीना बीत चुका है। विंटर का मौसम खत्म हो चुका है। वह जो खुशी ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचा था वह उसे मिल चुका है। अब वह वापस जाने लगता है। जब वह सामान पैक करके वापस जा रहा होता है तब नदी में काफी तेज पानी रहता है। इस वजह से वह वापस लौटकर नहीं जा सकता है। फिर वह लौटकर अपने बस में आ जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाता है। ठीक से खाना नहीं खाने की वजह से वह बहुत कमजोर हो जाता है। अब जंगल में भी शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं होता है। दरअसल विंटर सीजन खत्म होने के कारण सभी जानवर वहां से जा चुके हैं और जो बचा खुचा जानवर होता है उसे वह शिकार करके खा चुका होता है। वहाँ खाने के लिए कुछ जड़ी बूटी ढूंढ कर लाता है। रात को उसे जड़ी बूटी को खाकर सो जाता है। सुबह उठता है तब उसकी तबीयत खराब रहता है, इसलिए वह किताब में उस जड़ी बूटी के बारे में पढ़ता है तो पता चलता है कि वह जड़ी बूटी जहरीला था। अब वह जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगता है। जॉनसन समझ जाता है कि अब वह जिंदा नहीं बच सकता है। इसके बाद वह अपने शरीर को पोंछता है और बस के अंदर सोकर खिड़की से आसमान की ओर देखने लगता है। इसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। जॉनसन की मृत्यु के 2 सप्ताह बाद कुछ शिकारियों को उसका बॉडी बस के अंदर मिलता है। उसके बाद उसका फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जॉनसन की सिस्टर आकर अंतिम संस्कार करती है और उसके बैकपैक और अस्थि को लेकर घर लौट आती है और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप आपको यह कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।